हेलो हेलो हेलो। तो कुछ दिन हो गए मुझे बैंगलोर में रहते हुए, और जब से मैं आया हूँ सिर्फ एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि यार पैसे जा ही रहे हैं। मतलब कुछ भी करना है तो पैसे जा रहे हैं। कहीं दूर जाना है कैब कर लो, 100 रुपये 200 रुपये ऐसे ही लग गए। कुछ खाने जाना है बाहर चलो, 1000 रुपये 500 रुपये ऐसे ही लग जा रहे हैं। कभी रात को पार्टी करने जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, 2000 3000 ऐसे ही लग जा रहे हैं। मतलब यार हर चीज़ महंगी है यार। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं सोचा आज बैंगलोर में 100 रुपये में क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि 100 रुपये में बैंगलोर में खाने से लेके एंटरटेनमेंट से लेके ट्रैवल से लेके मतलब जो सब पॉसिबिलिटी है क्या कर सकते हैं हम 100 रुपये में, वो आज करने जाते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। तो फाइनली 100 रुपये निकाल लिए और आज यही है मेरे पास। देखते हैं इससे क्या कर सकते हैं। चलो लेट्स गो। फाइनली 100 रुपये निकाल लिए और अब मैं थोड़ी देर पहले गूगल कर रहा था तो मुझे एक जगह मिली जो कि HSR लेआउट में, जहाँ मैं रहता हूँ लकीली। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, मैं चल के ही जा सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है जहाँ से मैं रहता हूँ और आधा रास्ते में आ चुका हूँ। तो मतलब 500 मीटर सामने। एंड वहाँ पे चीपेस्ट ब्रेकफास्ट मिलता है पूरे HSR लेआउट। आई मीन बैंगलोर में और सस्ता मिलता होगा और 20 किलोमीटर दूर जाके क्या ही कहूँ। तो चलते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ चल के ही देखते हैं क्या। एंड वी आर हियर एट द प्लेस। तो इस जगह का नाम है आरोग्य हारा, ऐसी दिखती है कुछ जगह। तो जैसा मैंने पढ़ा था जैसे कि ये बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही चीप जगह। तो लेट्स फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। खाना कैसा मिलता है? हाउ इज़ द फूड? गुड। यू कम हियर एवरी डे? नो। यहाँ पे एक लंबी सी लाइन है कुछ ऐसी, तो लाइन में खड़े रह के काउंटर में जाके पूछना पड़ेगा कि क्या है। ऐसा नहीं है कि भैया मेरा ऑर्डर ले लो, नहीं। यहाँ सेल्फ सर्विस ऑब्वियसली चीप है तो यही होगा। उसी से ही पूछता हूँ मैं कि मतलब सबसे सस्ता यहाँ पे क्या है, बजट में क्या होगा। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे सबसे चीपेस्ट ऑप्शन क्या है? बिकॉज मेरे को पूरा दिन 100 रुपये में रहना, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब। तो सबसे चीपेस्ट क्या है यहाँ पे? इडली का क्या प्राइस है? 1 इडली दो बस, दैट्स इट। सिंगल इडली वड़ा 1 चा पड़ी। ये इडली का टोकन नहीं देना। So this is the idli and this costs about 12 rupees. टेस्ट करते हो, देखते हैं कैसा है। बहुत बढ़िया। ओह माय गुडनेस। मतलब ऑनेस्टली अगर मेरे दांत नहीं होते ना फिर भी मैं इडली बिना किसी प्रॉब्लम के खा सकता था, इतनी अच्छी हो। एंड जगह भी बहुत साफ है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, तो गिव इट अ शॉट अगर यहाँ पे हो तो। यहाँ पे इडली थी तो बहुत ही अच्छी, पर मैंने सिर्फ एक ही खाई है, इससे मेरा कुछ पेट नहीं भरा है। वैसे इस जगह की खास बात ये है कि पीछे ही एक लेक है, तो सारे लोग सुबह सुबह वॉक करते हुए आते हैं और अपनी सारी मेहनत यहाँ आके बर्बाद करते हैं। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद और अब नेक्स्ट एम है हमारा एंटरटेनमेंट। बैंगलोर में मैंने अभी पता किया है थोड़ी देर पहले, एक सैमसंग ओपेरा हाउस है। वहाँ पे होता ऐसा है कि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैमसंग स्टोर है एंड वो बैंगलोर में है। गेस हाउ लकी आई एम। वहाँ पे देयर इज़ फ्री अनलिमिटेड गेमिंग जोन। तो अब हम वहाँ जाने वाले हैं। हम क्या, मैं ही जाने वाला हूँ।
तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ एंड लेट्स चेक आउट कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या सीन है। आई डोंट नो कोविड की वजह से बंद है कि चालू है, मैंने उनको फ़ोन करके पूछा भी नहीं है क्योंकि उनका खुलने का टाइम है 11 बजे का, टाइम हो रहा है 10:20। तो वैसे तो वो शायद 7-8 किलोमीटर्स है, पर बिकॉज हमारे पास पैसे बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से अब कितने बचे हैं, 88 रुपीज़ बचे, क्योंकि 12 रुपये तो इडली में खर्च हो गए। तो वी आर नाउ लेफ्ट विद 88 रुपीज़। तो बस से ही जाना पड़ेगा, कैब या ऑटो करने के तो पैसे है ही नहीं, बस 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा नहीं। तो आई थिंक सामने ही है बस स्टॉप, शायद मैं हाईवे के बीच में से चल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है चलना सेफ़ है कि नहीं। इधर से गाड़ियाँ आ रही है, वैसे अब तो नहीं आ रही, अब तक आ रही थी। और सामने है बस स्टॉप। बस स्टॉप तो आ गया, मेरे पीछे ही है। और अब जो मेरी बस आ रही है उसके बारे में पता लगाते हैं कब आएगी। बस का नंबर है 348C। आने का टाइम है 10:26 मिनट, 10:26 और भी टाइम है 10:23, मतलब 2-3 मिनट में आएगी। भैया चेक पोस्ट नहीं, कोई बस आएगी? कहाँ से? ये कहाँ है? सामने? कितना? हाँ, कितना दूर है? जो बस आने वाली थी वो तो आ नहीं रही है। चेक पोस्ट नहीं। अच्छा एक मिनट भैया, ये ब्रिगेड रोड नहीं, कोई बस आएगी वहाँ से आएगी? चलो ठीक है, छोड़ो। यहाँ से कहाँ छोड़ते हो? सिलेपोर्ड। कितना दूर है? अच्छा ठीक है। सारी बसें ही बंद हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो अभी नई खबर आई है। आपका नाम? अभिजीत। तो अभिजीत भाई ने बताया कि सारी की सारी बसें हो गई है बंद। क्यों बंद हुई? गवर्नमेंट स्ट्राइक हो रहा है। तो इन्हीं बसों के, छोटी छोटी बसों के भरोसे जाना पड़ेगा। मतलब जिस दिन कुछ अच्छा करना है उसी दिन होगा ना ये सब। क्योंकि बात ऐसी है कि मैं घर से लेके निकला हूँ 100 रुपये, उसमें मुझे सुबह से लेकर रात तक सब कर सकते थे। हाँ, तो यहीं कट गया मेरा। तो कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ। ब्रिगेड रोड इससे जल्दी को नहीं। अच्छा कोई सस्ता रास्ता बताओ। पैदल तो ये बहुत दूर होगा ना? नहीं, ये हाँ, पर ब्रिगेड रोड तो दूर है ना? तो ब्रिगेड रोड तो दूर है, पैदल जा नहीं सकते। आपको वीडियो भेजूंगा, देखना, ठीक है? चलो ये बस था तो छोड़ दिया मैंने सिल्क रोड तक। सिल्क रोड के आगे इस तरफ ही है ना ब्रिगेड रोड। चलो मिलते हैं फिर। ब्रिगेड रोड हाँ, सीधा। वो बोला कि ब्रिगेड रोड के लिए फ्लाईओवर एंड होके उस तरफ जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो। यार क्या बीटी हो गई सुबह सुबह। मैं सोचा चुपचाप वो बस लेके पहुंच जाऊंगा, बट अब इट इज़ व्हाट इट इज़। बस है ब्रिज के उस तरफ। बस तो क्या ही है, वो छोटी वाली वैन है, क्योंकि सारी बसेस का स्ट्राइक चालू है। बहुत ही सही दिन चुना है मैंने भी ये करने के लिए। 12 रुपये इडली में, 10 रुपये छोटी वाली बस में, 22 रुपीज़ जा चुके हैं। बचे हैं सिर्फ 100 में से 22 गए 78 रुपीज़ में पूरा बचा हुआ जो निकाला है। अभी सुबह के 11 भी नहीं बचे। भैया ब्रिगेड रोड आगे है क्या? कितना दूर है? ब्रिगेड रोड हाँ, मतलब बस चाहिए। बस मिलेगा? नहीं, वो छोटा वाला मिनी बस नहीं मिलेगा यार। यहाँ तो लोग बोल रहे हैं बस मिलेगा ही नहीं। पैदल तो जाने की हिम्मत है नहीं मेरी। चलो देखते हैं। ये सामने एक बस रुकी है, इसको पूछते हैं कहाँ होगा ब्रिगेड रोड। भैया ब्रिगेड रोड जाएगा? ब्रिगेड रोड मेरे भैया
हाँ एक्सक्यूज मी, डू यू नो इफ इट गोज टू ब्रिगेड? भैया ब्रिगेड रोड जाएगा कि नहीं? ब्रिगेड रोड नहीं, अच्छा उसके आसपास जाएगा कहीं? भैया उसके लिए बस आएगा ब्रिगेड रोड? आता है बस? अच्छा स्ट्राइक तो नहीं है? ऐसा वाला आएगा? अच्छा अच्छा, ये कहता है भाई स्ट्राइक तो है पर ऐसा वाला ये शायद प्राइवेट बसेस चला रहे हैं स्ट्राइक के चक्कर में, तो ऐसा वाला कोई बस आएगा ब्रिगेड रोड के लिए? 1 घंटा वो बस स्टॉप में बैठने के बाद, आपका नाम? तो इन्होंने अप्रोच किया और मुझे बोला कि ब्रिगेड रोड जाना है शेयरिंग ऑटो में, तो ठीक है चलते हैं। दोनों इसमें शायद 50-60 कुछ लगेंगे एंड 20-30 रुपीज़ तो सुबह से ऐसे लग ही चुके हैं, तो देखते हैं। अभी वैसे कुछ बचा तो है नहीं ऑनेस्टली वापस आने के लिए पैसे, बट ठीक है बिल फिगर आउट। तो वो ऑटो वाले ने जिसमें मैं राइड शेयर करा था उसने मुझे ब्रिगेड रोड छोड़ दिया है। मेरे पीछे जैसा देख सकते हो सैमसंग ओपेरा हाउस, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर एंड मैंने मतलब काफ़ी पढ़ा है स्टोर के बारे में कि यहाँ पे काफ़ी कुछ जैसे कि VR एंड ये सब है। हाँ वो सब पूरा क्लोज है सर अभी, तो हर चीज़ क्लोज है, इवन द गेमिंग जोन। बट गेमिंग जोन दिस वन, गेमिंग के अलावा एक फिटनेस भी कुछ है ना? फिटनेस नहीं है, फिटनेस सब बंद है, पूरा क्लोज सब बंद है। अच्छा पर चीज़ें तो रखी है, एक बार देख तो सकते हैं? हाँ बाहर सब देखते हैं। अच्छा पर गेमिंग चालू है, ओके। ये इनका VR जोन है, तो दिस इज़ द VR मशीन। ये पूरी एक्टिविटीज़ कर सकते थे अगर कोरोना नहीं होता। कम ऑन चाइना। अंदर का एक्सपीरियंस हो चुका है ख़त्म, अब मैं बाहर आ चुका हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:10। मैं बता नहीं सकता मुझे इतनी भूख लग रही है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 9 बजे से उठा हूँ या शायद 8 बजे से उठा हूँ और मैंने सिर्फ 1 इडली खाई है, विच इज़ लाइक नथिंग। तो अब तलाश है मेरे को खाने की, टेक्निकली फ्री फूड की, बिकॉज द थिंग इज़ कि मैं ऑटो में, बस में और सुबह की इडली में ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ खर्च कर चुका हूँ, तो आई हैव सिर्फ 30 रुपीज़ लेफ्ट। अब 30 रुपीज़ में मुझे दोपहर का खाना, बाकी ट्रांसपोर्ट, रात का खाना सब करना है एंड आई डोंट नो कैसे होगा, बट देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ये सैमसंग ओपेरा हाउस के ऑपोजिट में एक बैंक है, IDFC बैंक, एंड सुबह से मैंने कॉफ़ी या चाय कुछ नहीं पिया, तो मेरे इरादे थोड़े से गलत हो रहे हैं, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये पीछे बैंक है और ये पीछे ओपेरा हाउस है, तो लेट्स गो, देखते हैं। ऐसा कुछ प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो लोग सामने से इनवाइट करें कॉफ़ी, मतलब मैं ऐसे मांगूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, देखते हैं क्या होता है। Are you an employee? Yeah, sir. I was wondering about the credit card. Credit card what, sir? Yeah, I mean I want to apply.
Sir, it will come to your register number only the link. Yeah, I know, but मेरे पास यहाँ का बैंक अकाउंट भी नहीं है. Without bank account नहीं है sir. Yeah, but I want to open. Open. Yeah, तो But credit card immediately it will not come sir. It will take like around 5 to 6 months to see your transaction. I mean, but my RTR is fine, तो So like this will not happen. After opening account will not happen. हाँ, I know. I mean मेरे पास ऑलरेडी 2-3 क्रेडिट कार्ड्स हैं. सर एक्चुअली वो 5-6 महीने आप बैलेंस रखेंगे अकाउंट में तभी पता चलेगा, तब वो क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे. इमीडिएटली तो नहीं होगा. और अकाउंट ओपन के लिए तो अभी कर सकते हैं ना. हाँ उसके अकाउंट लिए ओपन अभी कर सकते हैं. तो सर 25,000 है हमारा सेविंग्स बैंक नो अकाउंट. प्रॉब्लम. हाँ नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. ओके बी सीटेड पास. सर आपको आधार और पैन देना पड़ेगा और बायोमेट्रिक के थ्रू से कैप्चर होगा डिटेल्स और इमीडिएटली अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी आपको मिल जाएगा. ओके. और आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए सर, वो हेल्प आउट कर देंगे आपको. एंड पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा? सॉरी सब प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा? 10 minutes. एंड दैट्स इट. इट विल बी ओपन राइट? Nothing apart from that. And whatever address you will be giving, like communication address, same address पे आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक जाएगा. ऑनेस्टली मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि 2 कॉफ़ी के लिए मैं एक बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूँ. आज हो गया है. पर कॉफ़ी अच्छी थी, झूठ नहीं बोलूँगा. आई मीन ठीक है, बैंक अकाउंट खोलना पड़ा, एक नया बैंक में पैसे चले गए, पर पैसे तो मेरे ही हैं, कहीं जाएंगे तो नहीं. एंड इसको स्पेंड में काउंट नहीं कर सकते ना. हाँ, पर एक बात है, उन्होंने बोला कि अकाउंट में मिनिमम 25,000 रखना है. पर इसको बोल नहीं सकता ना कि 25,000 खर्च किए, क्योंकि सिर्फ शिफ्ट किया मैंने एक बैंक से दूसरे बैंक. एंड आई गॉट 2 कॉफ़ीज, 1 ग्लास ऑफ वाटर. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, और अब तक क्यों नहीं पता थी मेरे को, कि IDFC बैंक में सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 6%. आई मीन कम ऑन, कोई और बैंक का 4% ज़्यादा नहीं है, इनका है 6%. और भाई मेरा अकाउंट खुल गया, कॉफ़ी मिल गया, पैसे भी ट्रांसफ़र हो गए. तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा. आई मीन कॉफ़ी से पेट थोड़ी ना भरता है, वो भी 2 छोटे कप थे. तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा, और मुझे पता चला है कि यहाँ पे है गुरुद्वारा. बस गुरुद्वारा दिखा है, दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, और उसके बाद लंगर भी करेंगे. मैं सोच रहा हूँ आज गुरुद्वारे में लंगर की सेवा भी करूँ. आई मीन खाएंगे तो ऑब्वियसली, और लोगों को परोसेंगे बिल्कुल फुल शिद्दत से. मतलब इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता. आई मीन अगर किसी को झूठ लग रहा है तो इसमें देख सकते हो, इसमें लिखा है, हाय अश्विन, वेलकम टू IDFC फर्स्ट बैंक एप्लीकेंट्स, हियर योर UPI हैंडल, यूज इट एंड सेंड, कलेक्ट योर मनी, यू हैव सक्सेसफुली एडेड योर फर्स्ट बैंक अकाउंट एंड सक्सेस. और इसका टाइम है अभी का. इसमें अभी मैंने पैसे भी क्रेडिट किए, 1 रुपये और 25,000. तो भाई कोई स्कैम नहीं है, सच में अकाउंट खुलवा दिया. आई मीन इंसेन चीज़ हो गई आज, झूठ नहीं बोलेंगे. पर अभी चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ. सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं आया हूँ शॉर्ट्स में. अब भाई साहब गुरुद्वारे में शॉर्ट्स में जाने देंगे या नहीं, ये तो पता नहीं है मेरे को. देखते हैं. पता तो वैसे ये भी नहीं था कि अकाउंट खोलने वाला, पर हो गया ना. टू बी ऑनेस्ट गुरुद्वारा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मेरी बिल्कुल चलने की इच्छा नहीं हो रही. अभी मुझे दिखाई ये नहीं, तो 100% हम ये ट्राई करने वाले हैं. वीडियो करेगा, यूट्यूब पर डालेगा, देखेगा क्या ये इसका वीडियो यूट्यूब में डालता है. यूट्यूब देखते हो? कैसा लगता है? अच्छा, मज़ा आता है? मेरा भी देखो यार. चलती तो बड़ी फास्ट है गाड़ियाँ. यहाँ से इतनी तेज़ जा रही है, मेरी मस्त फट रही है. ये इतना धीरे चल रही है. यूलो यहाँ कर दिया मैंने पार्क. इनका सीन ऐसा होता है कि इनके पार्किंग स्टेशन बने होते हैं, बहुत सारे स्टेशन. तो क्या बस ऐप पे दिखाता है यहाँ है स्टेशन, वहाँ है स्टेशन, वहाँ पार्क करो. वहाँ पार्क नहीं करोगे तो ऑलमोस्ट 40 रुपये एक्स्ट्रा काट लेता है फ़ी, पेनल्टी फ़ी. और ये 10 मिनट की राइड थी मेरी,
11 मिनट की राइड। इसका खर्चा कितना है मुझे यहाँ लिखा है 22 रुपये और खर्चा आया है 11 रुपये, क्योंकि इसका मैंने एक प्लान लेके रखा है, मतलब सभी ले सकते हैं, जिसमें कि आप जितना पैसे डालते हो उससे डबल आपको यूरो मनी मिलता है। तो मैंने 2500 का लिया था, मुझे 5000 यूरो मनी मिले, तो मतलब टेक्निकली जितना कटता है उसका आधा मेरे जेब से जाता है। तो 11 रुपये लगे यूरो के, 10 मिनट की राइड, और अब बस गुरुद्वारा यहाँ से 200-300 मीटर दूर ही है, उतना चल के जा ही सकते हैं। यहाँ पे जूते रखने होते हैं। ऊपर है गुरुद्वारा और लंगर के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, यहाँ नीचे ये रहा लंगर। ओह माय गॉड, ये मज़ा आ गया, इतना बढ़िया खाना था, बहुत टेस्टी, और सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ इंडियन खाने को मिला। तो इसी के साथ डे 1 मील 2 कंप्लीट। नाश्ता और लंच तो हो चुका, अब चिंता करनी है तो सिर्फ एक चीज़ की, और वो है डिनर। तो अब टाइम हो रहा है दोपहर के 3 और गुरुद्वारे में लंच मेरा हो गया था ऑलमोस्ट 1:45-2 बजे। तब मैं निकला था, उसके एडजस्टेंट एकदम लग के सेम कॉमन मॉल है, एक होटल है जहाँ पे मैं आया, और वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रुका हूँ जब से, एंड जो होटल है ये पूरी इसी की बिल्डिंग है। जो पूल है वो यहाँ पे, पर अनफॉर्चुनेटली पूल में जा नहीं सकते। आई मीन रुका हूँ मतलब रूम लेके नहीं रुका हूँ, बस ऐसे ही आया, उनको बोला कि चेक इन करना है, पर एक फ्रेंड है वो आ रही है, फिर साथ में चेक इन करेंगे। तो मैं तब तक आप पूल साइड रुक जाओ, मैं बोला तब तक पूल साइड रुक जाता हूँ। ये पूरा होटल है, यहाँ से अभी थोड़ी देर में जा ही रहा हूँ मैं, क्योंकि अब बोर हो रहा है, आई मीन गर्मी ज़्यादा हो रही है। मैं यहाँ बैठा हूँ पूरा सामान रख के, तो अब चलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा थोड़ा होटल दिखा देता हूँ कैसा है। वैसे तो बहुत ही अच्छा है, तो बस एक चीज़ है, जब जाऊँगा वो पूछेगा कि जा रहे हो चेक इन, तो क्या बोलूँगा, वो सवाल थोड़ा संभालना पड़ेगा बस, फिर तो बाकी तो सब सही है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, बाहर काफ़ी गर्मी हो रही है, ऑलमोस्ट 37 डिग्री है। सोच रहा हूँ कि पूल तो बंद है, यूज़ तो नहीं कर सकते, पर गर्मी काफ़ी हो रही है कि क्यों ना शॉवर ले जाए। अब जा रहा हूँ मैं स्पा की तरफ, देखते हैं कि कुछ लक काम करता है कि नहीं। ओके तो अब हम जल्दी से फटाफट शॉवर लेने वाले हैं। And we are ready to go. बाल भी गीले नहीं हुए ज़्यादा, शावर का मस्त काम करके, नाइस।
अब दिन के कुछ 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से पहला है ये होटल से जल्दी जाना, और दूसरा फ्री फूड ढूंढना, तो वो भी ढूंढेंगे। तो फाइनली वी आर आउट। थोड़ा सा मैं नर्वस हो रहा था, बिकॉज द थिंग इज़ कि मैं रिसेप्शन की तरफ देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं रिसेप्शन वाले से बात कर चुका था कि मतलब मैं रुकूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो अगर आई कांटेक्ट हो जाता तो थोड़ा अजीब सा हो जाता। आई मीन चले तो मैं जाता फिर भी कोई भी हालत में बाहर, पर एक अजीब सा वो हो जाता, तो इसलिए कोई भी आसपास था तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस आ रही थी। भैया नारियल पानी कितने का? 40? हाँ 40। बहुत महंगा बता रहे हो यार। भैया बनाना दे दो। चलो थैंक यू। अब 20 रुपये में से 6 रुपये और कम हो गया। यहाँ पे केला भी 6 रुपये का है। नागपुर से तो थोड़ा महंगा है, पर ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बनाना खाने के बाद आई एम लेफ्ट विथ ऑलमोस्ट 10 रुपये। 100 रुपये से शुरुआत की थी दिन में। टाइम हो रहा है इस वक्त 4:10 एंड आई एम लेफ्ट विथ 10 मोर रुपीज़। तो अब एक मॉल में आया हूँ मैं, मतलब रास्ते में चलते चलते दिख गया। फूड कोर्ट की तरफ जाता हूँ। ऑब्वियसली 10 रुपये में कुछ मिलेगा नहीं। कई जगह होता है ना वहाँ पे जहाँ सैम्पल्स होते हैं, चॉकलेट्स के सैम्पल्स, ये वो। तो आई एम सिर्फ होपिंग कि यहाँ पे कुछ हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो आई एम स्क्रूड बेबी। हाँ, बिकॉज ऑनेस्टली रात के डिनर का कोई आइडिया नहीं है मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा। एंड अभी भी मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो स्टे ट्यून्ड। ओह माय गुडनेस, आई थिंक आई हैव फाउंड जो मैं ढूंढ रहा था। MG रोड मॉल समथिंग इसका नाम है, एंड इसके टॉप फ्लोर पे एक सुपरमार्केट है जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज़ रिटन ट्राई दिस सैम्पल। सी, पीछे भी कुछ हो रहा है। टू मच चीज़, देयर इज़ नथिंग लाइक टू मच चीज़, बट यहाँ पे टू मच चीज़ है। What cheese can you suggest? For what? I just want to try. You want to eat it as it is, or want to now make some salad? No. I just want to eat it as it is. You can go for any smoked cheese. Smoked cheese. You can go for any smoked cheese. Can I try that? Smoked cheddar. Smoked cheddar. That's smoked. Red smoked cheddar. Just look at this. This is Turkish. Yeah. Okay. How much it cost? 1,700 you get after that. 1,700? Baklava, right? Baklava, yeah. These Can- are baklava. Except this one. Can I try something? Yeah. We are gonna try baklava. Jesus Christ. बहुत महंगा, हद से ज़्यादा महंगा। Thank you. This is the same. Okay. This is for trial. What is that? The green one. Pista. Can I try that? बड़ी शर्म वाली मांगते हो, but I have no other option. Thank you. Oh my god, this is so good. इसका नाम क्या बताया आपने? Pista. Asawa. पिस्ता Asawa. असावर। Yeah. Thank you. Appreciate it. Thank you so much. I appreciate it. Oh my goodness. That baklava
और बलकावा जो भी उसको बोलते हैं, दैट इज़ सो गुड। आई मीन अगर मेरे पास 1700 रुपये होते 1 किलो मिठाई ख़रीदने के लिए तो मैं वही ख़रीदता। हाँ आई मीन उसके लिए मुझे 18 दिन चैलेंज करना पड़ेगा 100। तो मैं अभी थोड़ी देर मैकडॉनल्ड्स में आया था एंड यहाँ पे आके मैं देख रहा था, रिसर्च कर रहा था कि क्या कर सकते हैं बैंगलोर में विदाउट मनी, बिकॉज पैसे तो बचे नहीं हैं। तो एक पोस्ट मिला मुझे, उसमें लिखा था फ्री कॉफ़ी टेस्टिंग एट स्टारबक्स। तो एक्साइटिंग लगा और मैंने गूगल सर्च किया कि स्टारबक्स कहाँ है। तो स्टारबक्स यहाँ है, 200 मीटर दूर की मैकडॉनल्ड्स है, मतलब इसी बिल्डिंग में कहीं होगा। व्हाट आई एम गोना डू, यू नो व्हाट आई एम गोना डू, मैकडॉनल्ड्स से हम जाने वाले हैं टू स्टारबक्स। अब बस बात ऐसी है कि ढूंढना है स्टारबक्स है कहाँ। स्टारबक्स आ गया है, सामने ही है। पता नहीं कि थोड़ी नर्वस फीलिंग आ रही है, पहले तो कभी आई नहीं है ऐसा कुछ करते हुए। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि यहाँ जाके वो चीज़ बोलने में थोड़ी नर्वस फीलिंग आ रही है कि आप लोग के फ्री टेस्टिंग सेशंस हैं क्या। पता नहीं क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या होगा, बट लेट्स गिव इट अ गो। हेलो, एक्चुअली आई वाज रीडिंग ऑनलाइन कि देयर इज़ लाइक टेस्टिंग कॉफ़ी टेस्टिंग थिंग्स इन स्टारबक्स। तो व्हाट्स दैट? We'll do the coffee tasting with us. Sorry? We'll do the coffee tasting. We'll tell about the coffee and different types So of coffee. how do I do that? We'll do the coffee tasting. So what do I do? Now we'll check with the partner. Okay. Okay. Thank you. Appreciate it. Oh my goodness. It's true. I mean मुझे ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा कुछ होगा, बट यही तो बात है कि यू जस्ट हैव टू आस्क, एक बार जाके पूछो, कुछ ना कुछ होगा। वही मैंने किया एंड इट्स ट्रू। तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेट्स सी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि बिकॉज आई मीन 400 रुपये की कॉफ़ी, वो भी बात ये है कि दे एक्सप्लेन की हर कॉफ़ी में जो भी, आई डोंट नो, जब होगा तब होगा। स्टारबक्स कॉफ़ी टेस्टिंग एक्सपीरियंस 10 on 10, मतलब सब समझाया उसने क्या होता है, कैसे होता है। ही सेड कि फूड एंड ड्रिंक्स आर योर्स, खाओ, मज़े करो, चिल करो। सो अब मैं बाहर आ चुका हूँ स्टारबक्स से। स्टारबक्स मेरे पीछे है और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मतलब जो आया है ना, मैं बता नहीं सकता कॉफ़ी का। तो 10 on 10 रिकमेंडेड। अगर किसी को भी स्टारबक्स जाना है एंड दे थिंक कि वो सिर्फ पैसे लूटने का काम करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वो इतना अच्छा कॉफ़ी का एक्सपीरियंस देंगे जो और कोई नहीं दे सकता। मतलब मुझे पैसे नहीं मिल रहे सब बोलने के लिए, जो अभी मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे वही बता रहा हूँ। तो अब इनमें से कोई एक गाड़ी पकड़ते हैं और घर चलते हैं। आई मीन वैसे तो ये जो चैलेंज था रात तक था, आई नो डिनर भी इंक्लूडेड था इसमें, रात तक मतलब जो था सब इंक्लूडेड था। पर अब मैं थक गया ऑनेस्टली। आई मीन सुबह से घूम रहा हूँ और क्योंकि बहुत ही कम पैसे घूमना था, तो पैदल बस मिल नहीं रही थी, बस की स्ट्राइक है एंड मतलब जैसे भी कर रहा हूँ काफ़ी मुश्किल हुई है, काफ़ी थक गया हूँ। तो आई थिंक आई विल एंड इट हियर। 90 रुपये खर्च किए, 90 रुपये में ये सब मिला, 10 रुपये बच गए, फिर भी 100 रुपये पूरे अभी भी खर्च नहीं हुए। 10 रुपये की मैं एक चॉकलेट ज़रूर खाऊँगा और उसकी फ़ोटो ज़रूर डालूँगा।